मैं मुस्लिम हूँ, क्या इसी कारण मुझे टीचर नहीं पढ़ाते? अगर मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकती? जब समाज में और जाति की लड़कियाँ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर आप एक लड़की हैं और ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां औरतें आज भी बुर्के में कैद रहती हों, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम पर समाज की संकीर्ण सोच से संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष में आपकी हार भी हो सकती है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज अक्सर औरतों को आसानी से जीतने नहीं देता। लेकिन अगर आप में जिद है कुछ करने की, तो फिर समाज को भी आपके जज्बे के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मुस्लिम लड़कियों को कोई बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। टीचर मुझको पढ़ाते नहीं थे, बोलते थे कि अगर तुम पढ़ोगी तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि तुम्हारे गांव से आज तक कोई भी लड़की मुस्लिम पढ़ने के लिए बाहर नहीं गई, तुम भी नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। जीनत चौधरी के संघर्ष की कहानी शुरू होती है गांव तावली से। मुजफ्फरनगर से कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक मुस्लिम बाहुल्य गांव। जीनत इसी गांव की लड़की है। पिता पेशे से दर्जी हैं। जीनत को बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था। फिर मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था कि मुझे पढ़ना है। पापा ने टीचर से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी आगे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन तुम अब फ़िलहाल इसको पढ़ाना। उसके बाद नगर पालिका कल्याण इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, क्योंकि टेस्ट पास करना होता था। मैं ये सोचती थी कि मैं मुस्लिम हूँ, क्या इसी कारण मुझे टीचर नहीं पढ़ाते? अगर मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकती? जब समाज में और जाति की लड़कियाँ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इस तरह मैंने पापा से परमिशन ली, मैं मुजफ्फरनगर पढ़ने के लिए जाने लगी, क्योंकि गांव में 8वीं तक स्कूल होता था। शिक्षा के संघर्ष के बाद जीनत को अब अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष करना था कि मुझे भी कोई मेरे नाम से जाने, क्योंकि अक्सर लड़कियों को पहले उसके बाप के नाम से जानते हैं, शादी होने के बाद उसके पति के नाम से जानते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ये चाहती थी कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाने या मुझे मेरे नाम से जाने। वो कबड्डी खेलना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम समाज में लड़कियों पर कई तरह की पाबंदी होती है। 1997 में पहली बार खेलने के लिए गई थी इलाहाबाद, तो गांव में हल्ला मचा हुआ था कि जीनत तो पता नहीं इतने दिन से कहाँ गायब है। जिस समाज में रूढ़िवादी विचारधारा हावी हो, वहाँ टी शर्ट और निक्कर में कबड्डी खेलती लड़कियों को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बावजूद इसके जीनत ने हार नहीं मानी। लेकिन मेरा तो सपना कुछ और था, लेकिन मैंने शिक्षा मित्र पद पर ज्वाइन कर लिया। 2002 में मुझे मौका मिला, मैंने लड़कियों को पढ़ाया, घर से निकाला, उनको पढ़ाने की कोशिश की, उनको पढ़ाया। सामाजिक और पारिवारिक कारणों से वो कबड्डी की खिलाड़ी तो ना बन सकी, लेकिन उसने अपने आसपास के गांव की मुस्लिम लड़कियों को इकट्ठा किया और उनकी एक टीम बनाई, जिसके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जीनत ने खुद उठाई। फिर गांव में ही ग्राउंड चलाया। हमपाल सर जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि टीम मैं बनाऊंगी, लड़कियों की जिम्मेदारी मैं लूँगी, प्रैक्टिस कराने के लिए आपको आना होगा। फिर सर आते थे ग्राउंड पर, हमने बहुत लड़कियों को तैयार किया, बहुत झगड़े हुए। गांव में कोई किराया भी नहीं देता था, हम खुद अपनी जेब से खर्च करते थे लड़कियों को लेकर के। कोई ग्राउंड पर पानी छिड़कने के लिए नल से पानी नहीं भरवाता था, गालियों से नवाजते थे। अगर सूट सलवार में लड़की खेलेंगी, कपड़ों में खेलेंगी, तो हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते। पंचायतें होने लगी, गांव में पापा से शिकायतें होने लगी, आपसे अपनी लड़की नहीं रोकी जा रही, ये कहा दफ्तर में बैठेगी, लड़कियों का काम घर का होता है, छोलने का होता है, ये तुम्हारी लड़की इनको खिलाती है।
स्टार्टिंग में मैं लड़कियों को सूट सलवार में ही खिलाती थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में लड़कियों के पहनावे पर पाबंदियाँ होती थी बहुत ज़्यादा। तो इधर सर की भी पाबंदी थी कि मैं किसी भी लड़की को सूट सलवार में नहीं लेकर जाऊँगा, बाहर स्टेट पर जाते थे। क्योंकि ना ऐसा नियम है, तो जीनत मैडम ने कहा कि मोमडन लड़कियां हैं, इसमें सर बहुत परेशानी हो जाएंगी वहाँ से। मगर तुम पहला इसका प्रयास करो। वास्तव में इतनी हिम्मत वाली लड़की मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था। सलवार पहन करके जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पैर उलझ जाते थे। फिर हमने लोअर में प्रैक्टिस स्टार्ट की। सर बोले क्योंकि मार्केट में खेलना होता था तो हिचक थी हमारे अंदर। फिर सर बोले कि ऐसा करते हैं, गांव वाले लोग ऐतराज़ करते हैं तो हम मुजफ्फरनगर में कैंप लगा लेते हैं। तो हमने मुजफ्फरनगर में कैंप लगाया, वहाँ पर हमने रेंट पे रूम लिया। कबड्डी जैसा पारंपरिक खेल जिसमें शुरू से लड़कों का दबदबा रहा हो, वहाँ मुस्लिम लड़कियों की कबड्डी टीम बनाने का सपना आसान नहीं था। क्योंकि ग्राम जो तावली गांव है जीनत का, उसमें बहुत बड़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और देवबंद की तर्ज पे बहुत बड़ा कॉलेज है उसमें। तो मैं जब इन्होंने बुलाया तो मैं बहुत घबराया, क्योंकि वहाँ से बहुत हमारे मौलवी साहब बड़े बड़े वे, मगर उसमें ऐसा ना हो कि कभी मुझे रास्ते में वो हो जा। लेकिन जीनत ने हिम्मत बंधाई। समाज का विरोध तो उन्हें झेलना पड़ता ही था, साथ ही गांव के लड़कों की बदतमीजी और छेड़खानी का सामना भी करना पड़ता था। मेरे को जब हम जाते थे बहुत बुरा माहौल था, इतने लड़के छेड़खानी करते थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम पर हम अगर रोड पर दौड़ने के लिए जाते तो गांव वाले अपने लड़कों को हमारे साथ दौड़ा देते थे पीछे पीछे, और कोई सपोर्ट नहीं करता था। जब हम टीम लेकर जाते थे तो मुझे भी जीनत से अलग लोग उभारते थे, क्या लगा आपने जो है पाकिस्तान की टीम तैयार कर दी, वहाँ से आप सारी लड़की मुस्लिम को खिला रहे। जितना संघर्ष जीनत ने करा वो मुझको भी झेलना पड़ा। परिवार वाले ना तो लड़कियों को आर्थिक तौर पर मदद करने को तैयार थे, ना ही खिलाड़ियों के तौर पर उन्हें स्वीकार करना चाहते थे। बिजनौर में पहली बार स्टेट हुआ जिस टाइम पे, तो वहाँ पर हम खेलने के लिए गए। हम क्वार्टर फाइनल में इलाहाबाद से हार गए थे। आने के बाद इतना पश्चाताप हुआ बहुत ज़्यादा। हमने अपनी मेहनत डबल कर दी कि गांव में जो होगा हो देखा जाएगा। दो तीन लोग आए, क्या लगा तुमको शर्म नहीं आती, इन्हें बच्चों को आप कपड़े में खिला रहे हो। तो जीनत मैडम ने कहा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ क्यों आ गए। एक बार हमने मुजफ्फरनगर में कैंप लगा दिया। कैंप लगाने के बाद में जो है वहाँ से, क्योंकि मोमडन एरिया में ही हमने कैंप लगाया, तो ये देखा कि ये लड़की टी शर्ट और लोअर में कैसे घूम रही है। एक मतलब प्रदर्शन सा वहाँ इतना इकट्ठा होगा बहुत ज़्यादा। सब तरफ से निराशा हाथ लग रही थी, पर लड़कियों की जिद और हौसले के सामने ये विरोध ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। इसके बाद धीरे धीरे अगर सपोर्ट भी मिला तो मुझे अपने लोगों का नहीं, अदर कास्ट का मिला। पहली किट मेरी लड़कियों को एक भट्टे वाला त्यागी था, उसने बनवाई। हमारी खबर जैसे ही छापते थे, पेपर में आती थी, तो गांव वालों को पता लगता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रशासन को शुद्ध होती थी। आखिरकार इन लड़कियों ने अपने हौसले से समाज की रूढ़िवादी सोच की कच्ची दीवार को तोड़ गिराया। जिन लड़कियों को घर वालों और पड़ोसियों के ताने झेलने पड़ते थे, आज वो लड़कियां अपने खेल के दम पर सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो रही हैं। इसके संघर्ष से जो है लड़कियां फिर लोअर और टी शर्ट में खेलना शुरू किया। लोअर टी शर्ट तो फिर धीरे धीरे जो हैं मतलब 4-5 लड़कियां हमारी फिर स्टेट गई, स्टेट के बाद नेशनल गई, नेशनल में तो फिर 3-4 लड़कियां जो हैं रेलवे में गई। और प्रशासन से जो है हमें बहुत ही सहयोग मिला। डीएम साहब से मेरी पूरी टीम को, जो टीम फर्स्ट आई थी, पूरी टीम को मुझे डीएम साहब से सम्मानित कराया। मतलब कि कोई जाना, मुझे लगा कि हाँ अब मेरी मेहनत कोई रंग ला रही है। अशोक बालियान सर जी ने जाना कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ। ये पढ़ते थे मेरी खबर। जब ये जीनत ने कबड्डी की यहाँ शुरुआत की तो उस वक्त लड़कियों के लिए कबड्डी गेम्स और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय में बहुत मुश्किल भरा काम था। तो जब जीनत ने अपने गांव में तावली में शुरू किया इसको, तो वहाँ जो कुछ लोग थे जो इसका विरोध करते थे कि लड़कियों को ये खिलाती है और लड़कियों को एक प्रॉपर ड्रेस पहननी पड़ती है खेल के लिए, तो वो लोगों ने इसको ऐतराज़ किया। वो जब ये नहीं रुकी तो फिर इसके खिलाफ़ वो एक
उस ज़माने में फतवा लेकर आए। तो जो बच्चे जहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे शाम के वक्त, और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में उनको पानी की प्यास लगती थी, तो आसपास के लोगों को उन्होंने पानी देने से भी मना किया। ये संघर्ष इसका चलता रहा। तो तब तक इसकी संघर्ष में 2-3 लड़कियों ने जो इसके ग्राउंड में खेली थी और वो स्टेट और नेशनल स्तर तक गेम्स में गई, तो उनकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई उनको। जो मेरे साथी थे ज़्यादातर वहाँ से वे कहते थे यार तूने तो पाकिस्तान की टीम तैयार कर दी। हमने कहा यही टीम जवाब देगी एक दिन। तो वही हालत यह कि प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद में स्थान प्राप्त करने के बाद में लड़कियाँ नेशनल गई, इंडिया कैंप किया। तो इसके बाद भी जीनत पर यह अंकुश समाज का जारी रहा, और समाज नहीं चाहता था कि जीनत मुस्लिम समाज की बेटियों को खेल के लिए और ख़ासकर घर से बाहर, गांव से बाहर पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित करे। तो जब मेरी इससे मुलाकात हुई तो इसने मुझे कहा कि मुझे सबने एक मुस्लिम बेटी के रूप में देखा है, किसी ने भी मुझे एक खिलाड़ी के रूप में मेरी पहचान नहीं की कि मैं एक कोच हूँ, एक खिलाड़ी हूँ जो लड़कियों को खेल और पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हूँ। धीरे धीरे लड़कियों के गार्जियनों ने सपोर्ट करना शुरू करा, 2-3 ने, लेकिन वे किराया नहीं देते थे, बोलते थे कि हम नहीं भेजेंगे, और अगर कोई बात हो भी गई तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पर लड़कियों को ले जाना स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे जब लड़कियों की मतलब कि लड़कियां स्टेट खेली, नेशनल खेली, गांव वालों का नाम हुआ, तो तब जाके मुझे धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था। हर चीज़ के बारे में बताती है, बल्कि मैडम के पास सुविधा नहीं है कि वे ज़्यादातर लड़कियों को रख सके, या उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और अच्छा कुछ वैसी मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। लड़कियां बहुत खेलती है, खेली भी है, आगे भी गई है, और वे लगातार खिला भी रही है। जीनत मैडम डांटती नहीं, लेकिन बहुत प्यार से खिलाती है। कभी हम गलती करते हैं वैसे भी बहुत प्यार से हो जाती है। जीनत मैडम के यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया है कबड्डी खेलते हुए, और मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस देती है मैडम। जीनत मैडम के साथ मतलब प्रैक्टिस करी। जीनत मैम ने बहुत मेहनत की, और इन्होंने हम ना जैसे गांव वाले लोग थे तो बहुत ऑब्जेक्शन करते कि लड़कियों को खिलाना नहीं, ये नहीं कराना, वो नहीं नेकर में लड़की प्रैक्टिस करते हैं। मेरा ये धर्म में मतलब कि इसमें नेकर में नहीं खेलते, लोअर टी-शर्ट में खेलना है। मैडम ने बहुत सपोर्ट करी, पूरा मतलब घर से लेके कुसामन माँ बाप की करती थी, नहीं खिलाओ इनको। जीनत की कहानी हमें सिखाती है कि गांव की लड़कियां भी अपने हौसले से समाज की संकीर्ण सोच को बदल सकती हैं। अगर हम हिम्मत ना हारें और रूढ़िवादी समाज को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें, तो लड़कियां कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। उन्हें लगा कि हमारी बेटी ने अच्छा किया है, लड़कियां जॉब करने लगी, रेलवे में भर्ती हुई, स्पोर्ट्स कोटे से ही एसएसबी में भर्ती हुई। मैं चाहती हूं कि लड़कियां स्पोर्ट्स के माध्यम से भी, जैसे कि कोई माँ बाप इतना महंगा कोर्स नहीं करा पाते, तो एक स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है, लड़कियां नेशनल खेल सकती हैं, इंडिया कैंप कर सकती हैं, इंटरनेशनल कर सकती हैं, खेल सकती हैं, उनको कोई टेस्ट पास करना नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां किसी की मोहताज नहीं होती, वे आगे बढ़ सकती है हर क्षेत्र में। अगर हम चाहें कि हमें ये मुकाम हासिल करना है तो कर लेते हैं।